हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 8 गणित विषय की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम रिवाइज करेंगे एक पदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान पद क्या होते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिया और रिया दो जुड़वा आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थी। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट यानी उपहार जो है वो भेंट किए। अब उनकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारी क्या ली? पेन ली, पेंसिल और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेटों की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। यानी अगर एक पेन की कीमत 10 रुपए है, मान के चलते हैं एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो पैकेट में पेन भी 10 ही थे। इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी, और जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ें एक रबड़ के पैकेट में थी। ठीक है, यानी जो कीमत थी चाहे वो रबड़ की थी, पेंसिल की थी या पेन की थी, जो पैकेट था उसमें उतनी ही संख्या उन वस्तुओं की थी। अब प्रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उसी थैले में मिला दिए और रिया की मम्मी ने आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ कर दिया। तभी प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने कहा ऐसा करते हैं। तो ये एक गणितीय खेल जो है ये किया। तो माना एक पेन की कीमत, अब एक पेन की कीमत है माना x, तो पेन के पैकेट की कीमत क्या होगी? तो क्या हो जाएगा, उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो वो जो है पूरे पेन के पैकेट की कीमत जो है वो निकल आएगी, क्योंकि एक पेन की कीमत जितनी है उतने ही पेन उस पैकेट में है। ठीक है, क्योंकि जितनी कीमत एक पेन की है उतने ही पेन एक पैकेट में है। इसी तरह माना पेंसिल की कीमत है y, तो पेंसिल के पैकेट की कीमत y स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि जितनी कीमत एक पेंसिल की है उतनी ही पेंसिलें एक पैकेट में है। और इसी तरह रबड़ की कीमत z, तो रबड़ के पैकेट की कीमत होगी z स्क्वायर, क्योंकि जितनी कीमत एक रबड़ की है उतने ही रबड़ एक पैकेट में है। अब देखिए बच्चों के नाम दिए गए हैं। माला को मिले, अब जो उपहार क्या मिले उन सब बच्चों को गणितीय रूप लिखेंगे और पद का प्रकार लिखेंगे। तो माला को मिले 4 पैकेट पेन, 2 पेंसिलें और 3 पैकेट रबड़। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको उदाहरण से समझाया गया है। 4 पैकेट पेन है, तो बेटा जहां पे पैकेट आ गया, अब पेन के लिए हमने क्या लिया था? पेन के लिए था हमारे पास, देखिए पेन के लिए हमने माना x, पेंसिल के लिए हमने माना, पेंसिल हमने क्या माना था? पेंसिल माना हमने y, और रबड़ हमने क्या माना? रबड़ हमने माना z। तो 4 पैकेट, अब जहां पैकेट आया वहां पे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। ठीक है, रबड़ का है तो पैकेट जो है जेड स्क्वायर रबड़ का हो जाएगा, वाई स्क्वायर पेंसिल का हो जाएगा। तो 4 पैकेट पेन की बात हो रही है, तो 4 पैकेट पेन मतलब 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 पेंसिल है। अब यहाँ पे देखिए पैकेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आप समझिए बेटा इसको। 2 पेंसिल है केवल, तो 2 पेंसिल, पेंसिल को हमने वाई माना है, तो 2 पेंसिल है तो क्या हो जाएगा? 2 वाई हो जाएगा। 3 पैकेट रबड़ है तो 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा। और ये पद का प्रकार क्या है? ये बहुपद है, तो इसमें क्या है ना, एक्स वाई जेड ये सब है, तो ये क्या है? बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे, श्वेता को मिले, श्वेता को क्या क्या मिला? 4 पैकेट पेंसिलों से 2 पेंसिल कम, तो 4 पैकेट पेंसिल, पेंसिल को हमने y माना है तो y स्क्वायर पैकेट के लिए, तो 4y स्क्वायर माइनस 2y, ये क्या हो जाएगा? इसमें 2 पद हैं तो ये क्या हो जाएगा जो है, ये द्विपदी हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए शाम को मिले 5 पैकेट रबड़, तो क्या हो जाएगा? 5 जेड स्क्वायर, अब इसमें एक ही पद है तो ये एक पदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूजा को क्या क्या मिला? पूजा को मिले 3 तो पेन, तो 3 पेन के लिए हम क्या लिखेंगे? 3x। ठीक है, प्लस 5 पेंसिलें, 5 पेंसिलें हैं तो 5y, प्लस 6 रबड़ तो 6z, तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करेंगे गीता को मिले, गीता को क्या क्या मिला? 2 पैकेट पेन, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, 2 पैकेट पेन है, प्लस 3 पेन, तो 3 क्या हो जाएंगे? 3x पेन है ना, प्लस 5 रबड़, तो 5 रबड़ के लिए हमने क्या प्रयोग किया था? जेड का, तो 5 जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा?
ये बहुपद होगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे बहुपद। उसके बाद देखिए विकास को मिले 3 पैकेट पेंसिल। तो 3 पैकेट पेंसिल है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 3y²। ये जो है 3 पैकेट पेंसिल हो गया तो ये क्या होगा, ये एक पदी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक पदी। उसके बाद देखिए 9 पेंसिल मिली तो क्या होगा 9y+ 3 पैकेट रबड़ तो 3z²। रबड़ है तो z² हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये द्विपदी हो जाएगा। 2 पद है तो क्या होगा, ये द्विपदी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए उपरोक्त तालिका से 5-5 उदाहरण समान एवं असमान पदों के बताइए। तो बेटा पहले हम ये पढ़ लेते हैं, समान पद असमान पद क्या होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी चर अपने गुणांकों से मिलकर पद बनाता है। इसमें क्या है कि कोई भी चर यानी x के साथ जो है, जो उसका जैसे 5 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो ये सब गुणा होके क्या बनाते हैं, ये जो है पद बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए एक पदी व्यंजक क्या होते हैं। जिस व्यंजक में सिर्फ एक ही पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण हमने लिया 3 जो है y²। ये क्या है y जो है 3y का वर्ग जो है ये क्या है, ये एक पदी व्यंजक है। नेक्स्ट देखिए द्विपदी व्यंजक। जिस व्यंजक में 2 पद होते हैं उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे ये जो है ये उदाहरण दिया गया है, ये क्या है, ये द्विपदी व्यंजक है। 9y+ 3z², ये द्विपदी व्यंजक है। तीसरा है बहुपद व्यंजक। जिस व्यंजक में 2 से ज्यादा पद होते हैं उसे बहुपद व्यंजक कहते हैं। जैसे हमने ये पहले ही उदाहरण किया हुआ है, जैसे 4x का वर्ग + 2y + 3z²। तो ये क्या है, ये बहुपद व्यंजक है। नेक्स्ट देखिए समान पद। उपरोक्त तालिका में बहुत से चर एक जैसे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम समान पद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समान पद कहेंगे जिसमें बहुत से क्या होंगे, एक चर जो है वो एक जैसे होंगे, तो वो क्या होगा, समान पद। जो चर एक जैसे नहीं है उन्हें हम असमान पद कहते हैं। तो जो एक जैसे नहीं होंगे उन्हें असमान कहेंगे, जो एक जैसे होंगे उन्हें हम समान पद कहते हैं। बेटा यहाँ पर अगर हम समान पद की बात करें तो देखिए चर के साथ जब भी कोई गुणांक जो है वो गुणा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो पद बन जाता है। जैसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, ये चर है, इसके साथ जो है ये गुणा हो गया, 5 गुना हो गया, तो ये क्या बन गया, ये पद बन गया। अब अगर हम समान पद की बात करें तो समान पद में देखिए जैसे कि जिसमें चर समान होते हैं उनको हम समान पद कहेंगे। अगर हम उदाहरण लें तो देखिए जैसे कि 4x है, 3x है, ठीक है, 2x है, तो ये क्या है, ये समान पद हैं। और जो चर एक जैसे नहीं होते असमान पद होते हैं। जैसे देखिए आप 4x है, 3y है बेटा, 5z है, तो ये क्या है, ये असमान पद हैं और इनकी घात जो है वो भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये 4x का स्क्वायर हो गया, ये 3 जो है y हो गया, 5z, ये क्या हो गए, ये असमान पद हो गए। अब हम करेंगे इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। पहला दिया गया है उपरोक्त तालिका से 5-5 उदाहरण समान एवं असमान पदों के बताइए। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लिख देंगे समान पद। अब समान पद आप आसानी से लिख सकते हो, आप समझ चुके हो कि समान पद जो है वो क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे जो है हम यहाँ से ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 3z² लिया गया है, 3z², और यहाँ पे देखिए आप लिख देंगे 5z²। ये क्या हो गया बेटा, ये समान पद हो गया। उसके बाद देखिए नंबर 2 आप लिख लेंगे एग्जाम्पल, जैसे 4x हो गया, ठीक है, और इसके अलावा 2x हो गया, ठीक है, ये भी समान पद हो गए। उसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 2y, और यहाँ पे और एग्जाम्पल ले लीजिए 9y, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है आप और एग्जाम्पल भी इसमें ले सकते हैं, अपने आप से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 5y। उसके बाद देखिए नंबर 4 आप एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है, 3y का स्क्वायर, और आप ले सकते हैं 4y²। ये समान पद है सारे। नंबर 5 आप लिख देंगे, नंबर 5 में आप देखिए जैसे 3 जो है आप ले लीजिए 5z और 3z, तो ये जो है क्या हो जाएंगे, ये सब समान पद हो जाएंगे, यानी जिसमें चर समान है वो समान पद होंगे। अब हम लिखते हैं असमान पद के उदाहरण। तो आपको 5 जो है असमान पदों के उदाहरण लिखने हैं। यहाँ से बच्चों आप असमान पद का उदाहरण लिख देंगे, ठीक है। असमान पद यानी जिसके चर समान नहीं है, तो पहला क्या लिख देंगे 4z, ठीक है, 4z 2y, ये असमान पद है। 3y का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर, ठीक है, 4x का वर्ग, ये असमान पद है। इसी तरह तीसरा लिख देंगे
3x 5y 6z ये भी असमान पद का उदाहरण है। 4x का वर्ग 2y 3z का जो है वर्ग ये भी असमान पद का उदाहरण रहेगा। और भी आप इसी तरह अपने आप एग्जाम्पल बना के इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, विकास ने प्रिया और रिया प्रत्येक को उपहार स्वरूप 51 रुपए दिए। तो दोनों को कितने रुपए दिए हैं? दोनों को 51 रुपए दिए हैं। ठीक है, अगर हम प्रिया और रिया दोनों को मान ले, x मान लीजिए प्रिया x है और रिया जो है वो y है, तो दोनों को कितने कितने दिए? दोनों को दिए 51 रुपए। तो जो है अगर हम माने कि x जो है उसको कितने दिए हमने, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। x जो है उसको भी कितने दिए? 51 दिए, और y को भी कितने दिए? 51 दिए। तो क्या यह भी बहुपद है? तो बेटा ये कोई बहुपद नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। इसका आंसर जो है नहीं हो जाएगा। दूसरा है, क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? तो इसे बहुपद के रूप में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, इसका कोई समीकरण नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम बहुपद के रूप में नहीं लिख सकते। तीसरा देखिए, यदि लिखा जा सकता है तो कैसे? तो हमने बेटा ऊपर ही देख लिया है कि बहुपद के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, तो नहीं लिखा जा सकता। तो ये तीनों ही आंसर जो है इसके क्या हो जाएंगे? तीनों ही आंसर इसके गलत हो जाएंगे। ये हो गई बच्चों आपकी आज की बेटा मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।